subscribe the channel and press the bell icon. कुछ दिन गुजरने के बाद उन हासिदों को अपनी बात सच करने का एक मौका मिल गया और हुआ ये कि वो दरवेश किसी वजह से एक गुलाम की जानिब देखा तो गुलाम उसे देखकर मुस्कुरा पड़ा। हासिद जो कि हर वक्त इसी ताक में रहते थे कि किस तरह दरवेश को झूठा करें, उन्होंने बादशाह को ये सब कुछ दिखा दिया। बादशाह उन हासिदों के जाल में फंस गया और उसने इस दरवेश को सज़ा देने का फ़ैसला किया, लेकिन वो गुस्सा की हालत में भी उसे ये बात ना भूली कि जब तक हकीकत का पूरी तरह इल्म ना हो जाए किसी को सज़ा नहीं देनी चाहिए। उसने इस दरवेश को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे मुतल्लिक समझता था कि तुम नेक और काबिल भरोसा हो। मैंने तुम पर अपनी सल्तनत के अमूर ज़ाहिर किए और तुम्हें वज़ीर आज़म के ओहदा पर फाइज़ किया। मुझे अफसोस है कि मेरे तुम्हारे मुतल्लिक तमाम अंदाज़े गलत साबित हुए और तुम आवारा और बदचलन निकले। फिर बादशाह ने उस दरवेश को अपने ग़ुलाम के साथ नज़रें मिलाना और उसका आगे से मुस्कुराना इन सब से आगाह किया और कहा कि अब तू खुद ही फ़ैसला कर कि तुझे क्या सज़ा दी जाए। दरवेश ने जब बादशाह की बात सुनी तो जान गया कि यह सब हासिदों का किया धरा है। उसने नहायत मुअद्दब होकर बादशाह से कहा कि आप बादशाह हैं, जो सज़ा मुझे देना चाहें मुझे मंजूर है, लेकिन इस बात में कोई हकीकत नहीं है और आपके ग़ुलामों से मेरे ताल्लुकात ऐसे हरगिज़ नहीं जैसा आपको बताया गया। मैं भी जवानी के दिनों में बहुत खूबसूरत था और जब मैं इन ग़ुलामों को देखता हूँ तो मुझे अपनी जवानी याद आ जाती है और मैं अपने इन खुशगवार दिनों को याद रखने के लिए इनसे रवाबत रखता हूँ। बादशाह ने जब उस दरवेश की बात सुनी तो उसे दुरुस्त जाना और उसकी तारीफ़ की और उसे इनाम इकराम से नवाजा। फिर बादशाह ने उन हासिदों को बुलाया और इन्हें ज़लील और रुस्वा करने के बाद सज़ा भी सुनाई। इस हकायत को बयान करने का मकसद हुकूमत करने के कुछ असूल व ज़वाबित के आगाही है। मसलन तफ्तीश और सबूत के बगैर किसी को सज़ा नहीं देनी चाहिए। किसी को मुजरिम करार होते हुए मुलजिम को इसकी सफाई का पूरा मौका मिलना चाहिए। फ़ैसला करते वक्त इंसाफ के तराजू को हाथ में थामना चाहिए। हाकिम अपने मशीर और वज़ीर ऐसे लोगों को बनाए जो हुस्न इखलाक में पूरे उतरें और मनसब का हक अदा करने की पूरी सलाहियत रखते हों, और इसके साथ साथ हाकिम और राया का इखलाक बहुत उम्दा होना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों ये हकायत आपके लिए दिलचस्पी का बाइस रही होगी। इस हकायत के मुतल्लिक आपकी जो भी राय हो हमें उससे ज़रूर आगाह कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। Thanks for watching the video.